हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री की इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है राजपूत काल। पिछली कक्षा में हमने मध्यकालीन इतिहास का पाठ्यक्रम जान लिया था, तो उससे आगे हमारा आज का नया चैप्टर है राजपूत काल। हमें राजपूत काल में राजपूतों की उत्पत्ति, विभिन्न राजपूत वंश और राजपूत राजा एवं उनके संघर्ष और राजपूत काल में के मंदिर पढ़ने होते हैं। अब हम देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई? राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर मतभेद हैं। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर मतभेद हैं। चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के द्वारा एक यज्ञ राजस्थान के आबू पर्वत पर किया 4 जातियों का जन्म हुआ। चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के द्वारा एक यज्ञ राजस्थान में आबू पर्वत पर किया गया था। उसमें से 4 जातियों का जन्म हुआ। हम देखते हैं यज्ञ से निकली ये 4 जाति, वशिष्ठ के द्वारा किया गया यज्ञ और उनसे निकली 4 जाति। इसमें 4 जाति प्रतिहार या गुज्जर थी, परमार थी और चौहान वंश था और चालुक्य जातियां थीं। अब हम देखते हैं राजपूत देसी या देसी ये थे या फिर विदेशी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजपूतों को विदेशी माना है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजपूतों को विदेशी माना है। विंसेंट स्मिथ ने खोंड तथा खरवार जातियों की राजपूत बनी। विंसेंट स्मिथ ने कहा खोंड तथा खरवार जातियां ही राजपूत बनी तथा यह विदेशी मानते थे। कर्नल टाड के अनुसार राजपूत हूण, कुषाण तथा शकों के वंशज थे। कर्नल टाड के अनुसार राजपूत हूण, कुषाण तथा शकों के वंशज थे। ये था हमारा राजपूतों का परिचय। अब हम देखते हैं अपना पहला वंश प्रतिहार तथा गुर्जर वंश। प्रतिहार तथा गुर्जर वंश राजस्थान के क्षेत्र में आया वंश था। प्रतिहार या फिर गुर्जर वंश जो था राजस्थान के क्षेत्र में आया वंश था। इसके द्वारा कन्नौज के लिए विपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया गया था। इसके द्वारा प्रतिहार तथा गुर्जर वंश के द्वारा कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया गया था। अंतिम रूप से कन्नौज पर अधिकार करने वाला वंश था। इसका संस्थापक जो था नागभट्ट या फिर हरिश्चंद्र था। ग्वालियर अभिलेख से इसके विषय में जानकारी मिलती है। प्रतिहार तथा गुर्जर वंश का संस्थापक नागभट्ट था। ग्वालियर अभिलेख से इसके विषय में जानकारी मिलती है। नागभट्ट को मलेच्छों का नाशक बताया गया है। ये थी हमारी आज की कक्षा। इससे आगे देखते हैं नेक्स्ट कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद।